विरोध ना करें तो क्यों ना करें भाई। इतने दिनों से हम भाईचारा निभा रहे थे और लास्ट में चारा बनकर रह गए। और कितने दिनों तक कटे? आप क्या चाहती हैं कि दूसरे दिन मैं भी किसी सूटकेस में मिल जाऊं? अच्छा। बदबू पांडे को खुशबू पांडे का जगह जगह वातावरण में बदबू फैला रही है, आतंक मचा रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ती है, मस्जिदों के बाहर आके नारे लगाती है उल्टे सीधे, तो देश का कहीं ना कहीं शांति भंग करती है और पाखंडवाद फैला रही है। हर जगह बेइज्जती करवा रहे हो तुम। और खुद क्या है, ये अकेले शेर नहीं है, छिपकली सी तो है। अभी तो दुमकटी सी घूम रही थी, अभी पढ़ा ना, गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने, लोगों ने वो कुटाई चालीसा और ठुकाई चालीसा कर दिया इसका। मुसलमानों ने किया है, वो मुसलमानों ने नहीं किया, वहाँ दंगे भड़का दिए मुसलमानों। खुद हिंदू महिलाओं ने करा, जिन्हें उकसा दी थी, गालियां दे दी थी हिंदुओं को। हिंदुओं कह रही तुम जगह नहीं हो, तुम पता नहीं क्या क्या हिजड़े तक कह दी थी माँ। तो उन्होंने कहा भी बताते हैं तो हिजड़ा। वो आए, उन्होंने इसे करा दिया मुजरा मार मार के। आप चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, फिर गाड़ी की सीट के नीचे दुबकी, जान बचा के भागी। फिर जब इसे लगा तो तब कहाँ गई थी शेरनी? तब तो भीगी वो बन गई, क्या दुम हिला के घुमाती हुई भाग गई, दुम घुसड़ के बैठ गई। तो इनका हालत यह है कि भाई जहाँ चुनाव होता है, अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो वहां पे जाके ये माहौल खराब करेंगे। बात तो सही है। जब अगर हम लोग वहाँ से जय श्री राम बोलते हुए निकल ही रहे हैं, बीच में मस्जिद पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें दिक्कत क्या? आपको ये संयोग लग रहा है? ये संयोग नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि पथराव हिंदुओं की तरफ से हुए, उसके बाद आपने दोबारा आक्रमण किया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ठीक है, तो आपकी गाड़ी में अचानक से इतने शीशे के ग्लास, इतने लाठी, इतने पत्थर, इतने बम कहाँ से आ गए? और ये जो नाम देखकर मारने की रणनीति आपने अपनाई, ये सडनली कैसे आपके दिमाग में आ गया? ये एक सोची समझी साजिश है। ये कोई मिली भगत नहीं है कि हिंदुओं ने मारा फिर मुसलमानों ने मारा। ये राजनेताओं की जो हमारे देश में तुच्छी राजनीति कर रहे हैं, और औरंगजेब और बाबर की पैदाइश है, वैसे लोग उनकी पैदाइश से ये गलती कर रही हैं। रुको जरा, हिंदू मुसलमान ये भाजपा के IT सेल के वो है पालतू पिल्ले, जहाँ मर्जी जाके कहाँ करने लगते हैं। तो इनको तो जूते ही पड़ने चाहिए। ये ऐसे ही सिला है क्योंकि संविधान भी ऐसे लोगों को आजादी नहीं देता इस प्रकार की कि आप। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अरे मंदिर है, लाखों मंदिर है, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ ले, अपने घर में पढ़ ले, और फिर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेगी? महिलाओं को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं है। पहले धर्म का ज्ञान तो ले ले। हिंदू ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि बदला लिया जाएगा। क्या बदला लिया जाएगा? कार में बैठ के क्या कह रही थी? क्या बदला लिया जाएगा? से काट खाया लोगों ने, अभी खुद काटेगी। कहाँ कहाँ काटेगी पता नहीं, किसने मुंह पे काटा, कहाँ काटा। जिन्हें गालियां देगी हिंदुओं को तो मारेंगे नहीं। मस्जिद के बाहर जाके गालियां दे रही थी हिंदुओं को, ये है तो वो उकसा गई, महिलाएं आ गई और महिलाओं ने इसका खुटाबा चढ़ाया। ऐसा पेला रख रख के महिलाओं ने कह रही है तो बदतमीजी कर रही थी, हिंदुओं को गाली दे रही थी, समझ रहे हो? और है तो जरा सी झुंझुनी सी तो है, हमें नहीं बटली सी है, सूखी हुई है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार बढ़ती है वो, आपने देखा होगा कि हुंकार कहीं नहीं, इसकी ललकार निकल गई, ढकार सी ले रही थी। ऐसे लग रहा पता नहीं क्या ठोक दिया इसके, मारा वो ठोक ठोक के, हैं सही तरीके से दे दिया। और जब इसकी ऐसी की तैसी हुई ना तो दुबकी गाड़ी के नीचे, अब वहां चिल्ला रही ऐसे कर रही है, फट गई हो इसकी दिमाग की नस, समझी? समझ गया। ये हालत है इनकी। और सारे गए 40 लड़के गए उनके साथ, सारे वो संगठन बना रखा हिंदू बिंदु। अबे संगठन बना रखा जब महिलाओं का शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है हिंदू लड़कियों का, वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्या मर जाते हो? जबकि मुसलमानों का उसमें कोई योगदान नहीं है, कोई अहम रोल नहीं। उस तो अजान हो रही थी, सारे मुसलमान तो भाई अंदर मस्जिद में थे, ये बाहर शोर मचा रही थी। बताओ, किसी की इबादत में खलल डाल रही थी और हिंदुओं को गाली दे रही थी, हिंदुओं को वहां के उकसाना चाह रही थी। सही पकड़े हैं। और मस्जिदों पे पथराव इन्होंने करा ले जाके, इन्होंने ही पत्थर फेंके। वहां के लोग चश्मदीन को वहां बता रहे, मगर ये गल पता नहीं क्या है। और इनकी कोई औकात नहीं, 500-700 में बिकने वाली है, 500-700 में बिकती है, कनाट प्लेस में बकवास करती है। ये कहां से आई है? इसका तो और ठुकाई होनी चाहिए। अरे बिहार में अभी और कितने दंगे होना बाकी हैं? सवाल तो दंगे होंगे, अभी दंगे होंगे, ऐसे लुच्चे लफंगे और पता नहीं कितने पहुंचेंगे नंगे, ये कराएंगे दंगे। जब तक हिंदू सेकुलरिज्म में था ना सर,
जब तक सेकुलरिज्म, चलो ठीक है उनका भी खून लाल हमारा भी खून लाल, लेकिन जब हमने ये देखा कि वो भी खून हमारा निकाल रहे हैं तब हम उनके विरोध में खड़े हुए और तब हमने इसका विरोध करना शुरू किया। अरे चुप कर भिखारी। हमने अपनी तरफ से सारा कर्तव्य निभाया और अंतिम में कटे हम भी। तो आज अगर अपने धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं तो गलती क्या है सर? ये देश के दोगले मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं और उसके बाद जब लाइफ बन जाती है तो कहते हैं मुझे इस देश में डर लग रहा है। झूठ बोल रही है तू। इसको तो ठोकना चाहिए, ऐसी लौंडिया को तो ऐसी ठुकाई होनी चाहिए इसकी ढंग से। खुशबू पांडे की अरे बदबू, अरे हिंदुओं के देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती क्या मैं? तो हनुमान चालीसा, हनुमान नाराज हो जाएंगे। उनका क्या ब्रह्मचर्य पालन तोड़वाएगी, और पालन टूट गया तो क्या करेंगे वो? कुछ भी कर सकते हैं, भागती फिरेगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हिंदू शेरनी, उसे आप मानते हैं? नहीं, शेरनी है वो आपकी। मेरी शेरनी? तो मैं शेर हूँ, शेर हूँ, ढेर कर दूंगा तुझे। शेर फेर कहीं ना शेरनी। जब तो तुम दबा के भागी गाड़ी के नीचे तो बच गई, तब क्या थी? तब तो वही हो गई, बोल भी नहीं पा रही थी, कू 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 कर रही थी, तो कुकुर हो गई थी उसमें। तो जब नहीं बोली तू कुछ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अब बकवास कर रही है कि मैं शेर नहीं हूँ, बाहर आके ये करूंगी, बदला। काय का बदला लेगी तू? क्या हिसाब रख लिया उसने अबे सब? तो हिसाब उसका लेना, काय का हिसाब? तेरी किताब तो खुल चुकी, सारी किताब फल ली लोगों ने। क्या तेरी किताब के पन्ने, समझे? डाल देंगे मुंह में गन्ने, चुसवा देंगे ढंग से। देश के लोग चिल्लाती भिड़ेगी, कितने चुसा दिया गन्ना।